जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, झारखंड में बहुत से ऐसे व्यापारी हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं और सैकड़ों की संख्या में भ्रष्ट अफसर हैं, करप्ट ऑफिसर्स हैं, जिनके पास अथाह पैसा है। इतना पैसा है कि रखने की जगह नहीं है, लेकिन लालच है कि कम ही नहीं होता। तो सवाल है कि पैसों का करे क्या। बैंक में रख नहीं सकते, किसी को रखने के लिए दे नहीं सकते, किसी पर भरोसा नहीं है, किसी एक नंबर के काम में पैसा लगा नहीं सकते। तो सबसे आसान रास्ता है ज़मीन में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन समस्या यह है कि रांची में, राजधानी में, जहां ज़मीन खरीदने की सबसे ज़्यादा होड़ है, वहां साफ़ सुथरी ज़मीन है कहां। जो भी साफ़ सुथरी ज़मीन बची है, उसके मालिक इसी चिंता में रात भर सो नहीं पाते कि पता नहीं कौन दलाल फर्जी कागज़ बनाकर ज़मीन कब्जा कर ले। तो बच गई विवादित ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें और CNT के दायरे में आने वाली आदिवासी ज़मीनें। लेकिन इन ज़मीनों को कब्ज़ा कैसे किया जाए? सरकारी अफसर और नेता खुद तो कब्जा करने जाएंगे नहीं, तो इसके लिए दलालों की मदद ली जाती है। कई छुटभइये नेता तो ऐसे हैं जो खुद ही दलाल भी हैं। कई अपराधी भी दलाली करने लगे हैं और उसके बाद ज़मीनों पर कब्जे का खेल रांची में शुरू है। काफ़ी लंबे अरसे से शुरू है। रांची जब से झारखंड की राजधानी बनी, यानी जब से झारखंड बना और राजधानी बनी रांची, तब से ये चल रहा है। तो स्थिति यह है कि CNT की ज़मीन, भूइंहरी ज़मीन, नदी, पहाड़, जंगल की ज़मीन और यहाँ तक कि सेना की ज़मीन भी लूटी जाने लगी है। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, क्या अफसर और क्या व्यापारी, इन ज़मीन दलालों के साथ मिलकर सभी ज़मीन की इस लूट में शामिल हो गए। ज़मीन के चक्कर में दर्जनों हत्याएं भी हुई, अभी भी हो रही हैं। और फिर इसमें आखिरकार ED ने एंट्री ली। रांची के DC रहे छवि रंजन, सत्ता के करीबी दलाल प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, व्यापारी विष्णु अग्रवाल के साथ रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मी भानु प्रताप, ज़मीन दलाल सद्दाम, अफसर अली, प्रदीप बागची, तलहा खान, प्रियरंजन सहाय, शेखर कुशवाहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की जैसे लोग पकड़े गए। अंदर हैं, कुछ छूट भी गए। ED ने पाया है कि ज़मीन दलालों के संबंध रसूखदार राजनीतिक लोगों और बड़े नौकरशाहों के साथ हैं। पूजा सिंघल ने तो भूइंहरी ज़मीन पर आलीशान सुपर स्पेशलिटी पल्स अस्पताल खड़ा कर लिया। फिलहाल ED ने उसको अटैच करके रखा है। पूजा सिंघल जेल में हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट अविनाश कुमार की पत्नी से ED ने उनकी अस्पताल की ज़मीन को लेकर पूछताछ कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ED ने ज़मीन के मामले में ही गिरफ्तार किया है। आलमगीर आलम के PS संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम ने भी बहुत सी ज़मीनें और फ्लैट मकान खरीद रखे थे, ऐसा ED की जांच में पता चला है। दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई नेता या अफसर नहीं रांची में जिसकी ज़मीनें, जिसका फ्लैट या जिसका मकान न हो। तो आज एक और चर्चित ज़मीन दलाल, या आजकल माफिया शब्द का उपयोग होता है, कमलेश के ठिकानों पर ED ने दबिश दी। प्रेस फोटोग्राफर से ज़मीन माफिया बने कमलेश के कांके रोड और चेशायर होम रोड स्थित कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी में 100 कारतूस और 1 करोड़ रुपए कैश मिला है। ED ने कमलेश के कांके रोड के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट, बरियातू के चेशायर होम रोड स्थित घर और कई ठिकानों पर एक साथ आज छापा मारा। ED को पता लगा है कि पिछले 10 साल में कमलेश कुमार ने ज़मीन के कागजात में हेर फेर करके करोड़ों की संपत्ति जमा की है। रांची ज़मीन घोटाले में पहले गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों ने कमलेश कुमार के संबंध में कई चौंकाने वाली जानकारियां ED को दी थीं। कमलेश कुमार पहले रांची के एक स्थानीय अखबार में फोटोग्राफर था और फोटोग्राफर के रूप में उसका अधिकारियों से, नेताओं से मिलना जुलना हुआ। धीरे धीरे वह ज़मीन के धंधे से जुड़ा और कई विवादित ज़मीन के सौदों में उसका नाम आने लगा। ज़मीन मामले में एक बार वह गिरफ्तार भी हो चुका है, जेल भी जा चुका है। ED को यह भी जानकारी मिली है कि कमलेश के ऊपर कई बड़े सरकारी अफसरों का हाथ है। इनमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। झारखंड के एक बड़े पुलिस अधिकारी कमलेश के चलते ही विवादों में फंसे थे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। तो दोस्तों, रांची के ज़मीन दलालों की पहुंच और उनका रसूख ऐसा है कि वे जब चाहें बड़े नेताओं से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी और केंद्रीय मंत्री तक से मिल लेते हैं।
भले ही उनकी असलियत के बारे में इन नेताओं को, इन मुख्यमंत्रियों को और इन मंत्रियों को पता हो या ना हो, लेकिन ऐसी हालत में जब आम आदमी किसी मुख्यमंत्री से या केंद्रीय मंत्री तक मिलने की, क्या वहाँ तक पहुँचने की भी नहीं सोच पाता, ज़मीन दलाल कैसे पहुँच जाते हैं। कमलेश ऐसा ही एक ज़मीन दलाल है जिसकी पहुँच सत्ता के ऊपरी शीर्ष तक है। कमलेश जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुइयाडीह का रहने वाला है। रांची आकर उसने प्रेस फोटोग्राफर के रूप में काम शुरू किया। आज रांची के चेशायर होम रोड में उसका अपना मकान है। कांके रोड स्थित पॉश इलाके एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में फ्लैट है। फोटो जर्नलिज्म के दौरान कमलेश रांची के कुछ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में आया, उनके टच में आया, उनसे दोस्ती हुई तो उनकी मदद से वो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने लगा, उनको बेचने लगा। बाद में उसने कई अंचल अधिकारियों को भी इस गोरख धंधे में शामिल कर लिया। कांके की पुलिस हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें पूर्व डीजीपी DK पांडे का घर है, वहाँ उसकी चर्चा हुई। जुमार नदी कांके से सटे रिवर व्यू नाम के जो एक रेसिडेंशियल इलाका बन रहा था, उसमें कमलेश का नाम चर्चा में आया। पुलिस और अंचल के अधिकारियों की मिलीभगत से उसने बेहिसाब कमाई की। अब उसके रसूखदार दोस्त बन गए हैं। हाई प्रोफाइल आयोजनों में उसको बुलाया जाता है, वह सम्मानित अतिथि के रूप में जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब पार्टियों के नेताओं के साथ दिखता है। कभी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालता है, तो कभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करता है। दोस्तों, रांची में ज़मीन की हेराफेरी इतनी बड़ी है कि ईडी के पास जांच करने के लिए स्टाफ कम पड़ जाएगा। पूरे देश का स्टाफ भी लगा दिया जाए तो सिर्फ रांची के ज़मीन की हेराफेरी की जांच नहीं हो पाएगी उससे। और सिर्फ रांची ही नहीं, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, पलामू, गिरिडीह, देवघर, दुमका, किसी भी झारखंड के प्रमुख शहर का नाम ले लीजिए, यहाँ के प्राइम लोकेशन पर, यहाँ के मार्केट में राज्य के तमाम भ्रष्ट अफसरों ने ज़मीन ले रखी है, फ्लैट ले रखे हैं, मॉल तक बना रखे हैं। दोस्तों, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो कहने को गरीब है, लेकिन सरकारी अफसरों की रईसी के मामले में, दलालों की संपन्नता के मामले में, नेताओं के पास ब्लैक मनी के मामले में ये राज्य अमीर राज्यों के भी कान कतरता है। दोस्तों, ये झारखंड है, यहाँ पूरे कुएं में भांग पड़ी है। ईडी आखिर कहाँ कहाँ हाथ डालेगी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सरकारी नौकरी करने के लिए इतनी जद्दोजहद मचती है, लेकिन आखिर जब आदमी नौकरी कर लेता है तो फिर इतना भ्रष्ट क्यों हो जाता है? आज ही रांची में जल संसाधन विभाग के दफ्तर में, नेपाल हाउस सचिवालय में ACB ने छापा मारा है और एक सेक्शन अफसर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो सरकारी नौकरी की जो रेस है उसके पीछे का एक सच ये भी है, तो आदमी तैयारी करता है, सक्षम होता है, काबिल और प्रतिभा के बल पर नौकरी तो पाता है, लेकिन बाद में लालच में अंधा होकर कई लोग भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर अंजाम वही होता है जो छवि रंजन जैसों का हुआ है। लेकिन ऐसे लोग कम मिलते हैं, ज़्यादातर तो अपनी कमाई पर ऐश करते ही रहते हैं। हम अपने आसपास भी देखते रहते हैं। तो वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।